जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की, जो कि बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 14,580 पदों की बात की जा रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखलाएंगे आपको कि क्या है ये वैकेंसी का माजरा और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम लेकर आए हैं 14,500 इस शिक्षक भर्ती की वैकेंसी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज जो वैकेंसी निकली है वो निकली है छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ और हम लेकर आए हैं जो वैकेंसी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये cgvyapam.choice.gov.in का। तो इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, लोक शिक्षण संचालन के अंतर्गत व्याख्याता और अंग्रेजी यानी व्याख्याता यानी कि प्रोफेसर की है, टीचर की है, अंग्रेजी टीचर की और ENT कैडर में जो वैकेंसी निकली है 2019 की। तो ये वैकेंसी के तहत क्या क्या बातें कही गई हैं इस वैकेंसी में, कौन कौन से शिक्षक इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको रिक्रूटमेंट पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे एक तो न्यूज़पेपर की कटिंग बताई गई है, जो कि न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया था। उसके बाद विभाग के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसका विज्ञापन जो है व्यापम परीक्षा निर्देश के द्वारा भी निकाली गई। उसके बाद इसका क्या है सिलेबस, ये देखिए, इस लिंक को जरूर से जरूर देखिएगा सिलेबस वाले को, क्योंकि सिलेबस अगर नहीं देखा और आपने फॉर्म भर दिया तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस इसका पढ़ना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर द टू फिलिंग द फॉर्म, कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक सैम्पल एप्लीकेशन भी दिया गया है, फॉर्म भर के आपको बताया गया है कि इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन को भरना है। और बैंक से कैसे पैसे कटाने हैं चालान के थ्रू, वो बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और 9वां पोजीशन है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ACLE 19। तो ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप इस फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे 10वां पोजीशन है यहाँ पे कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं। और चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस 11वां में, यानी कि पेमेंट करने के बाद क्या आपका ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आप यहाँ से इस लिंक के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके न्यूज़पेपर की कटिंग से, ठीक है दोस्तों। ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने इसको डाउनलोड कर लिया है और ये दोस्तों देखिए अटल नगर यानी कि रायपुर जो है अटल नगर के नाम से जाना जाता है, अब तो आपको पता होना चाहिए। ये वैकेंसी निकाली गई थी तो इसका विज्ञापन दिया गया था सबसे पहले अखबारों में। तो यहाँ पे देखिए संचालन लोक शिक्षण के तहत व्याख्याता यानी कि जो प्रोफेसर की पदवी है ना, ENT संवर्ग के लिए। तो इसमें अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और वाणिज्य के लिए टोटल 553 पोस्ट हैं, ठीक है। ये सारे जोड़ते रहिएगा, सारे के सारे वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये टोटल नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये टोटल मैं बता रहा हूँ 553, सिर्फ वाणिज्य में 553 है, फिर 541 है जीव विज्ञान में, रसायन में है 368, 635 है आपका भौतिकी में, गणित में 670 है, 410 है आपके अंग्रेजी में। यहाँ से कुल मिला के इतने पोस्ट होते हैं, ठीक है। ये हटा दीजिए इसको। और आपको बता दें कि उसके बाद संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय, शिक्षक ENT संवर्ग और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, ये दोनों पोस्ट में निकली है। यहाँ देखिए 2000 अंग्रेजी पोस्ट के लिए है, 1500 ये गणित के लिए है, विज्ञान में जाइएगा तो 1000 का है, कृषि में 196 है, अंग्रेजी में यही 152 है विज्ञान समूह में और सामाजिक विज्ञान में 152 है। तो यहाँ से भी कुछ वैकेंसी है। तो ये कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 14,580 वैकेंसी ये यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जो पोस्ट हैं, देखिए जैसे कि यहाँ विज्ञान समूह में जिला शिक्षक के लिए 4000 पोस्ट हैं। तो बम्पर वैकेंसी निकली हुई है इस नोटिफिकेशन के जरिए। अगर आपको इसको आवेदन कब से करना है तो ये चलिए हम फिर से आपको लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें। उसके अलावा जो ये विज्ञापन दिया गया है विभाग के द्वारा, इसे भी पढ़िए, सेम चीज़ें हैं जो ऊपर न्यूज़पेपर में दिया गया है।
ठीक है। तो चलिए ये हम नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए ये आपके सामने डाउनलोड होकर आ चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार रीडाउन कर लेना है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे और फोटो साइज और सिग्नेचर साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको फीस चार्ज जो यहाँ पे लिया जा रहा है दोस्तों 350 रुपये जनरल से लिया जा रहा है और 250 रुपये अनुसूचित जनजाति से लिया जा रहा है और 200 रुपये जो है वो महिला और निसंतजनक यानी जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ठीक है, उनसे लिया जा रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप आवेदन करते समय इसको ध्यान दीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक वैध होना चाहिए जो कि आपका ही होना चाहिए। ठीक है, अब आप ऑफलाइन जब पैसे पेमेंट करोगे तो इसका यहाँ पे जो आपका ये नंबर है ये इस पे जाके आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। इसके अलावा आप जो भी लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं पेमेंट करने के लिए प्रोसेस में बताऊंगा। ये ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पे जाके आप पेमेंट भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को, अपने सिग्नेचर को। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए बिंदुवार आवश्यक दिशा निर्देश से दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बातें कही गई हैं यहाँ पे। ये तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलअप फॉर्म। ठीक है, तो इसे आप जैसे खोलोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आएंगी कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं और क्या क्या भरना है क्या नहीं भरना है, अगर किस कैटेगरी में हो, हाइट क्या है, वेट क्या है, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप इसको दिया हुआ है। इसे आप अच्छे से पढ़िए और आप इसको आवेदन कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में आपको हो सकता है कि टाइम भी लगे। तो 1 घंटा टाइम दीजिए और ख़ुद को यहाँ पे सारी चीज़ें को फुलफ़िल कीजिए और भर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला जो है विज्ञापन जो है ये आपका निकला हुआ है विभागीय विज्ञापन, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। चलिए, विभागीय विज्ञापन में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने डाउनलोड होकर आ रहा है और इसके बाद हम बताएंगे सिलेबस जो कि यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये विज्ञापन जो है डाउनलोड होकर आ चुका है आपके सामने और ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो भरने का यहाँ पे आपको डेट दिया गया है कि 25 अप्रैल से आप इसे आवेदन कर सकते हैं फाइनली। ठीक है, और आपको ये डेट दिया गया है कि कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25/4 तक आमंत्रित की जा सकते है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये लास्ट डेट है दोस्तों, 25 अप्रैल तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं और ये 16 अप्रैल से भरा जा रहा है फॉर्म। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भरिएगा और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नोटिस में मैंने अभी बताया जो कि पेपर कटिंग में था। ये सारे जो हैं यहाँ पे आपको जिला वाइज भी जो सीटें बताई गई हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें वर्णित हैं और ये टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों ये 14,580 की वैकेंसी है। देखिए इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए आपको अभ्यर्थियों को आयु सीमा जो है उनकी 1 जनवरी 2019 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी एज लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कही गई हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आयु सीमा के लिए कैटेगरी वाइज आपको छूट दिया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको भी अलग से यहाँ पे छूट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए नीचे आइए, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इस सबको पढ़ लीजिए। क्राइटेरिया है एज का सारा। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है यहाँ पे। न्यूनतम शैक्षण अर्हताएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्न अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ होने चाहिए। क्या? तो पहला क्या है, सहायक शिक्षक। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च स्तरीय माध्यमिक इसके समक्ष या फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के नाम से जाने जाते हो ऐसे परीक्षा आपको यानी कि 12th जो है वो आपका 50% से आपको पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। या फिर अगर आप 12th पास नहीं है तो 45% के साथ अगर आप किसी भी उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा स्तर से पास हुए हों या फिर डिप्लोमा किए हो जो कि 2 से 3 साल का होता है डिप्लोमा ना, तो वो अगर किए हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या फिर देखिए ये सारी चीज़ें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया है, अथवा लिखा है, अगर इनमें से कोई एक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने BLD किया है तो आप 50% के साथ अगर पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने विशेष शिक्षा शास्त्र किया है तो
तो भी 50% के साथ अगर पास हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातक हैं और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र हैं तो और 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया हैं दोस्तों ये भरने का फॉर्म को, तो इसको आप देखिएगा और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें। अब जो दूसरा है पोस्ट यहाँ पे शिक्षक का, उसमें स्नातक होना आपका ज़रूरी है और 2 वर्ष का यहाँ पे डिप्लोमा अगर है तो भी चलेगा। ठीक है, न्यूनतम 50 वर्ष यहाँ 50% जो है आपका स्नातक में होना चाहिए और बीएड किए हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 45% वाले कैंडिडेट जो हैं उनको अगर शिक्षा किया है, बीएड किया उन्होंने 1 साल का, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, अब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपके शिक्षक से रिलेटेड थी। दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, कृषि, व्यायाम, इन सब में जो है अलग अलग यहाँ पे विषय समूह दिए गए हैं। ये आपका सिलेबस बताया गया कि अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य स्नातक के ऊपर विषय रहेगा, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे स्नातक के लेवल का पूछा जाएगा। और गणित के साथ जो है वो भी आपका भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये विषय समूह हैं सारे के सारे आपके हर सब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना होगा। यहाँ पे सिलेबस भी अपना कि कौन कौन से हमारे जैसे कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मान लीजिए अगर ग्रेड टी के लिए भर रहे हैं या ग्रेड सी के लिए ई के लिए भर रहे हैं तो अलग अलग उनकी यहाँ पे सिलेबस बताई गई हैं। तो सिलेबस लगभग सेम है पर बशर्ते यहाँ कि आपको एक बार अपना सिलेबस देखना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे दोस्तों, फीस भी बता दिया है और डेट भी बता दिया है कि 25 अप्रैल है आखिरी डेट, तो जल्दी भरिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। आज 17 अप्रैल हो चुका है और ये कल से ही फॉर्म भरा जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम के लिए फॉर्म भरने का यहाँ पे नहीं दिया गया है समय आपका। ठीक है, तो ये इन सब के लिए जो भी होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल किया जाएगा इस फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस जॉब को लेने के लिए। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी निकली थी छत्तीसगढ़ के शिक्षक विभाग के लिए और प्रोफेसर विभाग के लिए। तो अगर आप हैं एलिजिबल इन सभी पदों को भरने के लिए तो जल्द से जल्द आवेदन करें। सबसे पहला काम क्या करना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि पूछेंगे कि सर मैं इससे पास हूँ, इससे पास हूँ तो क्या भर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे सारे विषय के बारे में दिया गया है जिसके लिए ये वैकेंसी सारी निकली गई है। तो 14,580 वैकेंसी है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी कही जाती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी भरें इस फॉर्म को और जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी डाउट होता है आपका तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जितने भी लिंक्स हैं इन सबको एक एक बार ओपन करके देखिए और यहाँ से ओपन करके सबसे पहले आप अप्लाई कर लें अपने आप को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।